तो 7,890 वीडियो बनाने के बाद किलियन एम्बापे पे आज कुछ कंफर्मेशन आ रही है, आज कुछ बड़ा होने वाला है। इसी की शंका करते हुए, इसी की शंका करते हुए, इसी की बात करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू मडर पंडित दोस्तों, चैनल फॉर द मदरिस्ताज बाय द मदरिस्ताज एंड ऑफ द मदरिस्ताज। दिस इज योर फेवरेट होस्ट सूर्यांश। आज बात करेंगे किलियन एम्बापे की। अब देखो होता क्या है, कल रात को 6 साढ़े 6 बजे एक कंफर्मेशन आती है कि एम्बापे शायद नहीं जाएगा। मतलब एम्बापे जापान नहीं जाएगा, उसको टूर में नहीं लेके जाएगी पीएसजी। जो सबको लगा कि कोई फैमिली रीजन होगा, ये वो, बट फिर एंड में कंफर्मेशन आ गई कि नहीं, कोई फैमिली रीजन नहीं है, ऐसे ही नहीं लेके जा रही। फिर सबको लगा ये तो बेट न्यूज है कि ऐसे बेवकूफ बना रहे कि नहीं, एम्बापे को तो पक्का ही लेके जाएंगे, उनका वो स्टार प्लेयर है, उसको क्यों नहीं लेके जाएंगे। जस्टिफाइड है, मतलब आप मेरे से पूछेंगे तो मेरा भी यही आंसर होगा कि क्यों नहीं एम्बापे जा रहा। बट यहाँ पे एक और चीज आती है कि वो ये बोलते हैं कि एम्बापे का जाना इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वे पीएसजी वर्क्स। पीएसजी इज अ क्लब वेयर प्लेयर इज नॉट रेटेड हायर देन द क्लब। ये आप क्लब की ऑफिशियल स्टेटमेंट है। यहाँ पे किलियन का जापान नहीं जाना वो ये इंडिकेट करता है कि उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, जैसे उन्होंने पहले भी किया है। यहाँ पे एक प्राइम एग्जांपल पीएसजी में ऐसा होने वाला था आंड्रे राबियो के टाइम। राबियो वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स वर्ल्ड फुटबॉल में उस टाइम, और ही वांटेड टू लीव पीएसजी। उस टाइम बार्सिलोना काफी इंटरेस्टेड थी एंड दो प्रीमियर लीग क्लब्स भी थे जो इन्वॉल्व थे इस ट्रांसफर में। होता क्या है कि राबियो कहते हैं कि मेरे को जाना है, और वहां पे उनको पीएसजी रोक लेती है कि भैया आप नहीं जा सकते, आपको मुंबई हम नहीं भेज रहे, आप इधर ही रुकिए। तो उनका इंडियन आइडल में सिलेक्शन नहीं होता और उनकी गांड मार ली जाती है और उनको रोक लिया जाता है। यही होता है, तो इसके कारण राबियो कहता है कि यार देयर इज नो पॉइंट, अगर मेरे को नहीं लेके जा पा रहे हैं तो व्हाट्स द पॉइंट, व्हाट शुड आई डू। और उसका आंसर यही हो जाता है कि भैया इट्स नॉट इन योर हैंड्स, इट्स इन आवर हैंड्स। यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाती है। यहाँ पे किलियन का वो जो वोकल स्टेटमेंट आता है कि नहीं, समवेयर प्लेयर्स हैव टू बी ब्लेम्ड, बट आपको हायरार्की को ज्यादा क्वेश्चन पूछना चाहिए। और वो जस्टिफाइड है क्योंकि हायरार्की हैज नॉट बीन देयर फॉर द टीम, एंड आपको एट टाइम ये लगता है कि यार ये प्रोजेक्ट में ये प्लेयर का क्या काम है। जैसे मैं अभी भी यही कहूंगा कि उगारते की साइनिंग मेरे को उतनी समझ नहीं आई, बट वो प्री सीजन गेम था तो आप कुछ कह नहीं सकते। चलो आगे अगर थोड़ा और बात करते हैं तो इस पे यही कहते हैं कि किलियन कहते हैं कि भैया मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दिया जाता है 1 बिलियन का। अब मैंने ये बहुत एक्सक्लूसिव है, जो मेरे मेंबर्स हैं उनको ये चीज पता होगी कि मैंने बहुत क्लियरली ये बोला था कि आप ये देखना वो रिजेक्ट करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट, बट फिर पीएसजी बोलेगी कि नहीं हम 5 साल का कर देंगे। वो भी रिजेक्ट हो जाएगा और एट द एंड एम्बापे को सेक्लूड किया जाएगा टीम से। सॉरी फॉर द नॉइज, बट ऐसा कुछ होगा। अब इसी पे अगर थोड़ी और मैं आपको बात बताऊं तो वो ये हो जाती है कि क्या किलियन एक ऐसा प्लेयर है जिस पे ज्यादा लड़ाई होने वाली है, क्या उसके लिए बहुत ज्यादा इश्यूज होने वाले हैं। तो अब फब्रिजो पे आते हैं, तो फब्रिजो आके ये स्टेटमेंट देते हैं कि भैया किलियन की बात हो रही है एंड पीएसजी में पीपल बिलीव, ये फब्रिजो की रिपोर्ट है कि पीएसजी में पीपल बिलीव कि उसका एक प्री कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है मैड्रिड के साथ, विच ही इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड, और वो 24 में ऑन अ फ्री चला जाएगा। जो एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी अगर आप एफएफपी गाइडलाइंस के हिसाब से जाओ। यहाँ पे लोग कहेंगे कि नहीं पीएसजी में पैसा है, सुरेश भाई तुम तो बेवकूफ बना रहे हो कि उनको तो कोई इशू नहीं होना चाहिए एफएफपी वगैरह का। तो उसका आंसर यही है कि एफएफपी का इशू किसी पे भी किसी भी टाइम हो सकता है। इट इज नॉट एज इफ कि कुछ क्लब्स एकदम सेक्लूडेड रहेंगे और कुछ पे एकदम इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये सेम केस सिटी के साथ भी हुआ था, सिटी पे भी एफएफपी लगी थी, सिटी पे भी एफएफपी की कांड हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इट्स ऑल वो हे एंड वायर, मतलब कि सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया हो रहा है, रिस्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर एक चीज पर हो सकता है इफेक्ट हो। यहीं पे अगर मैं आपको सेकंड कंफर्मेशन दूं वो ये आ जाती है कि फब्रिजो बोलते हैं कि नाउ ही इज ऑन सेल। अब जब फब्रिजो अपने आके इतने बड़ा कोई जर्नलिस्ट आके ये बोल रहा है कि भैया ही इज ऑन सेल, तो दैट मींस ही इज ऑन सेल। और ये मैं आपको फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ कि जब लास्ट लाइव स्ट्रीम भी हुई थी मैंने आपको एक चीज बहुत कैटेगरिकली बताई थी कि जब तक कोई ये नहीं बोले कि वो रिन्यू करेगा उसका मतलब यही है ही इज लीविंग। और आज जब ये न्यूज आई है कि वो जापान नहीं जा रहा एंड ही इज ऑन सेल, it indicates one thing, that he is leaving. There has been reports by Le Parisien and many other French sources as well that he has given his final goodbyes to his teammates, जो हम सबको पता ही था कि eventually वो देंगे ही। बट अगर ये ट्रांसफर होता है तो कैसे होगा ये वो, मैंने आपको यही बोला था, पेशेंस इज द की। अगर आप इम्पेशेंट किसी भी टाइम हुए तो आप लूज कर जाओगे इस पे फेथ कि यार ये होना ही नहीं होना। बीच में हुआ ना, उस दिन स्ट्रीम पे आके मेरे को लोग ये कह रहे कि सुरेश भाई हम लोगों को पता था वो नहीं आएगा, बेवकूफ बना दिया उसने, ये वो मैं आई टोल्ड यू
पेशेंस इज द की. इट्स नॉट एन इजी ट्रांसफर टू पुल ऑफ. अभी भी मैं यही बोलूंगा, पेशेंस रखो. इट्स नॉट डन. इट्स नियर टू हैपनिंग बट इट्स नॉट डन. आप ऑन द ब्रिंक ऑफ अ ट्रांसफर हो, बट ये ट्रांसफर अभी भी कंफर्म नहीं हुआ. फॉर गॉड सेक, ये मत समझ के चलो नहीं नहीं भाई एम्बापे तो अपना ही प्लेयर है, पार्टी, ऐसे नहीं होगा भाई. दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. यू हैव टू वेट, एंड अगर आप वेट नहीं करोगे तो आपका बैंड बच जाएगा. पेशेंस रखो. कुछ सोर्सेज ये भी क्लेम कर रही है कि उसको एल क्लासिको से पहले लेके आया जाएगा, कि यूएस में ही वो करेंगे, जो आई डोंट थिंक इज करेक्ट. उसको अगर लाया जाएगा तो उसको अब अगस्त के टाइम ही लाया जाएगा, बिकॉज ही विल बी प्रेजेंटेड एट द बर्नबाउ, जहां पे वो अपना पहला गेम खेलेगा. अब इसी पे अगर मैं थोड़ी और कंफर्मेशन देना चाहूँ, वो आपको ये भी दे देता हूँ. मार्सा ने अपने रिपोर्ट पे डाल दिया कि किलियन इज फॉर सेल. अब इतना बड़ा स्पेनिश न्यूज़पेपर ऑफ कोर्स बेवकूफों से भरा है मार्सा, बट वो डाल रहा है तो मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ चल रहा है. यहाँ पे जो आरांशा कह रहे हैं कि भैया मैड्रिड वाज सरप्राइज्ड, इट वाज नॉट सरप्राइज्ड. मैड्रिड न्यू फ्रॉम डे वन ऐसा कुछ होने वाला है. और जब इतनी बड़ी सिचुएशन लैंड अप हो रही है, ऐसा कुछ चल रहा है, इट्स क्लियरली एविडेंट कि किलियन को भेज दिया जाएगा. अब कोटेड प्राइस की अगर मैं थोड़ी बात करूँ, तो लोग कह रहे हैं कि वो 200 मिलियन ये हूँ. तो सुनो मेरी बात, 200 मिलियन नहीं चार्ज कर सकती पीएसजी अभी किसी भी क्लब को, बिकॉज दे वांट टू क्लियर हिम ऑफ. और उसको वो क्लियर ऑफ कैसे करेंगे? 100 मिलियन से थोड़ा ज्यादा पैसा लेके. अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि इट विल बी एन इजी टू पुल ऑफ ट्रांसफर, बट इट विल बी कॉस्टली. आपको ये ट्रांसफर अराउंड 170 मिलियन तक भी लग सकता है विद एड ऑन्स, मतलब इंक्लूसिव ऑफ एड ऑन्स, नॉट एक्सक्लूसिव. तो अगर इंक्लूसिव ऑफ एड ऑन्स हुआ तो ऐसा कुछ बनेगा. एक्सक्लूडिंग वगैरह करके तो पता नहीं कितना ही बनेगा ट्रांसफर, बट लेट्स सी कि क्या होता है. As of now, Kylian is very close to joining Real Madrid. This is the time where Kylian has been the closest to Real Madrid. This is the first time he has been this close to Real Madrid. It can be announced any day, as many sources are claiming. And thank you for the support, boys, कि आपने मेरे को day one से support किया कि सुरेश भाई आपने अच्छा बोला ये वो. Thank you so much. And बस मैं आपको ये बोलूँगा कि होप्स रखो, पागल मत हो, ऑब्सेशन मत रखो, होप्स रखो. तब तक के लिए हाला मैड्रिड, ई नादा मास, हस्ताना फिनाल, वामोस रियाल, सू, टेक केयर एंड बाय बाय. बॉयज, अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करना. मैड्रिड पंडित्स को 10K तक पहुंचाओ. आई एम नॉट सेइंग 9K, आपको पता है क्यों, क्योंकि वी एम फॉर द बिग, एंड मैड्रिड के फैंस है, वी विल ऑलवेज एम फॉर द बिग. एंड अगर आपको ये एम्बापे सागा अच्छा लगा हो, एंड ये एम्बापे का ट्रांसफर, हाउ मच विल यू रेट इट? बाय बाय. एंड हाउ मच यू आर गोइंग टू पे फॉर इट?